हेलो एवरीवन, दिस इज वैष्णवी, योर मेंटोर, एजुकेटर एंड योर फ्रेंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूनिट फर्स्ट ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स, यानी कि आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बिजनेस इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप समझोगे कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एंड आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ा ही होगा। तो अगर नहीं भी पढ़ा है तो छोटा सा ब्रीफ जो है मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ आपको। देखो, आपकी दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, एक इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो होती हैं प्रॉफिट पर्पस के लिए, है ना। यानी कि अगर आप कोई भी चीजें कर रहे हो, यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके करते हो कि हमें प्रॉफिट कमाना है। एंड एक होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसमें क्या होता है, आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है बल्कि अदर्स लोगों की हेल्प करना होता है। लाइक आप चैरिटी कर रहे हो, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि आप जो भी बिजनेस या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो उसमें आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, यानी कि यहाँ पे आप चीजें प्रॉफिट मोटिव से करते हो। एंड इस बिजनेस को अफेक्ट करने वाली कुछ चीजें होती हैं, यानी कि आपके सराउंडिंग्स, यानी कि आप उसको बोल सकते हो एनवायरनमेंट। तो ये दो वर्ड से मिलके बना है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या हो जाता है कि आपके बिजनेस को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं या फिर कौन से फोर्सेस अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स करते हैं आपकी जो ऑल इंटरनल या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस आप बोल सकते हो, फैक्टर बोल सकते हो, जो अफेक्ट करते हैं आपके बिजनेस डिसीजंस को, परफॉर्मेंस को एंड उसके सर्वाइवल को। इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी कि आपके कंपनी के अंदर ही होते हैं। लाइक आपके एम्प्लॉयज हो गए, है ना, ये सब चीजें आपकी हो जाए। एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके जो बाहर वाले फैक्टर्स होते हैं, यानी कि आपके आप बोल सकते हो जो आपके पेस्टल वाली चीजें हैं, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, सोशल फैक्टर्स हो गया। तो ये आपके बाहर वाले फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस के डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपके बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। अब आगे बात करते हैं। दीज फोर्सेस आर जनरली डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। यानी कि ये जो भी फैक्टर होते हैं, ये डायनेमिक भी होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ये आपके कंट्रोल में भी होते हैं एंड आउट ऑफ कंट्रोल भी आप बोल सकते हो, यानी कि अनकंट्रोलेबल भी होते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के साथ आपको क्या करना होता है? बिजनेस को इनको अंडरस्टैंड करना होता है एंड इनको अडेप्ट करना होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, नोकिया। आपने नोकिया का नाम तो सुना ही होगा, है ना। सभी ने सुना होगा, मोबाइल भी यूज किया होगा कभी ना कभी, हमने बचपन में देखा है उसको। तो जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही थी, इन लोगों ने क्या किया? अपने अंदर अपग्रेडेशन नहीं लेके आए। एंड आज आप देख सकते हो, आप मतलब नोकिया का बिल्कुल भी नाम नहीं है अभी फिलहाल कहीं पे भी। अभी नई नई जो है कंपनीज आ गई हैं सामने, सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया, वीवो, ओप्पो, मतलब ये लोग अब बहुत आगे आ गए हैं। लेकिन नोकिया जो है उस चक्कर में कि नहीं, हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी जिस चीज से हमें जाना चाहते हैं अब वही चीज करेंगे, इन्होंने खुद में चेंज नहीं लाया, तो ये मार्केट से ही बाहर हो गए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब आपका होता है फीचर्स, आपके क्या क्या होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर या फिर फीचर्स आप बोल सकते हो। एक तो ये एक्सटर्नल इन नेचर होता है, इंटर रिलेटेड होता है, डायनेमिक होता है, अनसर्टेन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, रिलेटिव होता है, एंड आपका स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब आओ इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये सब फैक्टर्स या फिर फीचर्स है क्या। एक्सटर्नली नेचर आपका फर्स्ट वाला है, ये क्या है? ये इंक्लूड करता है फोर्सेस आउटसाइड द बिजनेस सच एज इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। यानी कि आपके जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, जो बाहर वाली फोर्सेस होते हैं, यानी कि आउटसाइड द बिजनेस है, ये बिजनेस के अंदर वाली फोर्सेस नहीं है, है ना। ये बिजनेस के अंदर वाली फोर्सेस नहीं है, ये आउटसाइड द बिजनेस वाली फोर्सेस है, यानी कि ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो आपको बाहर से अफेक्ट करेंगे, बिजनेस के अंदर से नहीं अफेक्ट करेंगे, ये आपको बिजनेस के बाहर से, आउटसाइडर होते हैं ये, बाहर से अफेक्ट करेंगे। आपकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसमें चेंज आ गया, है ना। पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी कुछ और थी या फिर
कोई दूसरे आएगी तो कुछ ना कुछ बिल्स या फिर कुछ ना कुछ वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके ही आते हैं, ये हो जाए, या फिर कोई लीगल फ्रेमवर्क आ गया, कोई नया लॉ एप्लीकेबल हो गया, या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आ गया, यानी कि टेक्नोलॉजी में जैसे अब एआई बहुत ज़्यादा हो गया है ना? तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो है वो आपको अफेक्ट करने की कोशिश करेगा। देन आपका आता है इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड क्या होता है? वो वाले फैक्टर्स, या फिर आप बोल सकते हो जो भी आपके फैक्टर्स हैं, वो क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, है ना? यानी कि आप बोल सकते हो अगर गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज आया, ठीक है? अगर गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज आया तो आपके इकोनॉमी और बिजनेस दोनों पे ही इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? अगर गवर्नमेंट कोई भी इकोनॉमिक या फिर कोई बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आ रही है तो आपका उसका दोनों जगह इफेक्ट देखने को मिलेगा, आपकी इकोनॉमी पे भी एंड बिजनेस पे भी, यानी कि आप बोल सकते हो कि इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। देन आपका आता है डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है? चेंजिंग कंटिन्यूअसली, है ना? बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा रिजिड या फिर बोल सकते हो स्टेटिक नहीं रहता है, ये कंटिन्यूअसली चेंजिंग होता रहता है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया नोकिया का, उन्होंने चेंज नहीं किया तो वो मार्केट से ही बाहर हो गए, है ना? तो यानी कि कंटिन्यूअसली चेंजेस होता रहता है बिजनेस इन्वायरमेंट, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो ये सब चीजें इसमें चलती रहती हैं। फिर आता है अनसर्टेन, यानी कि आप फ्यूचर कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, यानी कि आप आज ये आइडिया नहीं लगा सकते हो कि आने वाले टाइम पे होने क्या वाला है। तो डिफिकल्टी है कि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, बिजनेस इन्वायरमेंट को कौन सी चीजें अफेक्ट करने वाली हैं या कौन सी चीजें नहीं अफेक्ट करेंगी, ठीक है? फिर आता है आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? मैनी फैक्टर एग्जिस्ट एट द सेम टाइम विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फुली। अब देखो, एक टाइम पे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कैसे? मान लो कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है? कंपटीशन में कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, प्लस इन्फ्लेशन वाली चीजें हो रही है, प्लस आपके जो न्यू रूल्स हैं, आपके न्यू रूल्स भी आ गए हैं। तो ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजें या फिर बहुत सारे फैक्टर जो है वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? जैसे होता है ना, आपने कोई गलती कर दी, ठीक है? घर पे आपने कोई गलती कर दी, मम्मी की भी डांट लगेगी, थोड़ी देर बाद मम्मी किसको बता देगी? जाके पापा को बता देगी कि इसने ऐसे किया, तो दूसरा फैक्टर भी आ गया, है ना? तो ऐसे रिलेट करके चलो, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट को सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं अफेक्ट करता है, उसको सारे ही फैक्टर, बड़ा भैया होगा तो फिर उसको भी पता लगेगी ये चीजें हुई, तो मतलब एक चेन बनती हुई चली जाती है, यानी कि मैनी फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं सेम टाइम पे, यानी कि कुछ गलती कर दो आप जरा तो सब एकदम से आपको अटैकिंग वाले मोड में आ जाएंगे, ठीक है? देन आपका आता है रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है? कि आपके जो बिजनेस इन्वायरमेंट की चीजें हैं वो कंट्री टू कंट्री एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करती है, यानी कि कुछ जैसे आप देख सकते हो हमारे यहाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज अलग होती हैं एंड अदर कंट्रीज में अलग होती हैं, टैक्स रूल वाली चीजें हमारे यहाँ पे अलग होती हैं एंड अदर कंट्रीज में अलग होती हैं। तो ये क्या है? डिफर कर सकते हैं, कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी वेरी करते हैं। देन आपके आते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये क्या होते हैं? कुछ तो क्या करते हैं, पर्टिकुलर फर्म को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, एंड क्या होता है, कुछ करते हैं अफेक्ट ऑल फर्म्स को इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली कैसे अफेक्ट होंगे वो चीज समझो। मान लो आपकी शॉप है कॉलोनी में, ठीक है? उसके तुरंत बाद ये देखो, कोई आंटी है आपके यहाँ, ठीक है? होते हैं ना आंटीज बहुत ज्यादा इधर की उधर करने वाला, तो इन्होंने क्या किया, कॉलोनी में आपके जैसी ही या फिर जो प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे थे ऐसी ही शॉप खोल ली, आपके घर के सामने ही खोल ली या फिर आपकी शॉप के सामने ही खोली। तो ये क्या हुआ? डायरेक्टली आपकी चीज को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? फिर अगर इनडायरेक्टली की बात करते हैं, मान लो कोई और आंटी है, ठीक है? कॉलोनी में काफी सारी शॉप्स हैं, ठीक है? उन्होंने कहा कि हम तो ऑफलाइन शॉपिंग करते ही नहीं है, तो उन्होंने धीरे धीरे बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग ऐसे हो जाती है, वो जाती है। तो जब आप ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहे हो ना, तो किसी एक शॉप को अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उससे आपकी जो भी कॉलोनी में जितनी शॉप्स हैं सबको अफेक्ट कर रहा है, यानी कि वो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, सभी फर्म्स को अफेक्ट करके चल रही है चीजें। तो ये होता है आपका स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ठीक है ना? ये आपका हो गया। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे इसमें आपके कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट।
आपके 2 टाइप्स के कंपोनेंट्स आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो 2 टाइप्स के आपके फैक्टर होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में। एक होता है आपका एक्सटर्नल एंड एक होता है आपका इंटरनल। इंटरनल यानी कि आपका विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है? ये होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये होता है आपका आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये आउटसाइड वाली चीजें हैं, ठीक है? एंड इसके अंदर भी आपके 2 पार्ट आ जाते हैं, एक आता है माइक्रो एंड मैक्रो। जैसे मैंने बताया था आपको कि एक तो इंडिविजुअली आपको अफेक्ट करेंगी चीजें, और एक आपको ऑल फर्म्स के मतलब पर्पज से हो जाएगा कि या तो आपको सिर्फ एक ही चीज इफेक्ट कर रही है या फिर एक ही फर्म इफेक्ट हो रही है, वो आप पढ़ते हो माइक्रो में। और मैक्रो में आ जाता है कि सभी फर्म्स के ऊपर जो है वो इफेक्ट देखने को मिलता है। अब इसको हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, ठीक है? तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है? वो वाले फैक्टर्स जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारी बिजनेस एक्टिविटीज को, जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज हो गई, सोशल ट्रेंड्स हो गए, है ना? या फिर कोई टेक्नोलॉजी में बदलाव आ गया, आपका कॉम्पिटिटर आपके सामने आ गया, या फिर कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना? तो ये क्या है, आपको आउटसाइड द फर्म जो है अफेक्ट करते हैं। एंड दीज फैक्टर्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, यानी कि आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। क्या आप इकोनॉमिक कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हो? मान लो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है, आप उसको बोल सकते हो कि हम ये पॉलिसी लागू नहीं करेंगे, है? कोई सोशल ट्रेंड अगर चेंज हुआ है, आप उसके हिसाब से क्या चीजें चेंज करोगे या नहीं करोगे? मान लो अभी ऑनलाइन का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, शॉपिंग का, एंड ऑफलाइन थोड़ा कम होता जा रहा है, करते हैं लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, लेकिन आप चीजों को सोसाइटी या फिर सोशल ट्रेंड के हिसाब से कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश करते हो। एंड कहीं ना कहीं आप देखते होंगे जब से ऑनलाइन शॉपिंग का आया है, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपको देखने को जरूर मिला होगा, है ना? फिर आपका आता है टेक्नोलॉजी। एंड टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, जैसे अब एआई आ गया, अगर आप उसको अडेप्ट नहीं करते हो तो आप बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे, है ना? बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। कंपटीशन के हिसाब से देखो कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये कैसे आपको अफेक्ट करने वाला है ना? यानी कि वो आंटी जो आपके घर के सामने शॉप खोलने वाली थी, है ना? तो ये कंपटीशन आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी आपको अफेक्ट करते हैं, ठीक है? एंड आपका जो एक्सटर्नल होता है वो आउटसाइड द फॉर्म एंड अनकंट्रोलेबल होता है, ठीक है? अनकंट्रोल, ये आपके हाथ में नहीं होता है, ठीक है? ये बिल्कुल भी आपके हाथ में नहीं है। जैसे बोर्ड्स के मार्क्स आपके हाथ में नहीं होते हैं, या फिर एनटीए जो क्वेश्चन दे रहा है, आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से उसका आंसर करके आते हो, बट वो अनकंट्रोलेबल है। एनटीए के हाथ में ही उसका आंसर है, ठीक है? अब आ जाओ माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट की अब हम बात करेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है? तो आ जाओ माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है? द माइक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट डायरेक्टली अफेक्ट ए पर्टिकुलर बिजनेस, है ना? ये कौन सी चीजें हैं? वो मोहल्ले वाली आंटी, यानी कि जो डायरेक्टली आपकी शॉप के सामने शॉप खोल के बैठ गई है, डायरेक्टली आपको अटैक कर रही है कि मैं आपको ये सामान बेचने नहीं दूंगी, मैं आपको अफेक्ट करने वाली हूँ, मैं सारी चीजें वो कर लूंगी, है ना? ठीक है? तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा? सच एज कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स एंड इंटरमीडिएटरीज, है ना? ये क्या है? आपके डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं किसी भी फर्म को, ठीक है? फिर आपका आता है मैक्रो इन्वायरमेंट। इसमें मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है? एक ब्रॉड एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है? क्या है? ये एक ब्रॉड एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि ये अफेक्ट करता है आपके इसमें इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं आपके। ये वो चीजें हैं जो मतलब बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हैं, इनको आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये वो वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है? तो यानी तभी तो इसको बोला है कि ये ब्रॉड है, ब्रॉड एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है? ये आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं आप इनको कंट्रोल कर सकते हो, है ना? कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजें, मतलब वैसे तो आपका देखो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अनकंट्रोलेबल ही होता है। आप वैसे तो कस्टमर को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, सप्लायर को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कॉम्पिटिटर को भी कंट्रोल। बस ये है इनका थोड़ा इम्पैक्ट का आपका आ जाता है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल सामने से इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एंड मैक्रो में आपको थोड़ा घुमा फिरा के इनडायरेक्टली धीरे धीरे इम्पैक्ट देखने को आपको एकदम मिल जाएगा, ठीक है? अब आगे हम इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है? पहले फिर हम बात कर लेते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है, जो आपका विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है ना? जो आपका क्या होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है? यानी कि वो डिसीजन जो आपके परफॉर्मेंस को, है ना, इन्फ्लुएंस करते हैं, सच एज जैसे आपके मैनेजमेंट वाली चीजें होगी। मान लो आपका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, तो अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीजें अफेक्ट कर रही है। मान लो आप बहुत सारे एम्प्लॉयज हो, है ना, आपस में बन नहीं रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आप सामने वाले की नहीं सुन रहे, दूसरा आपकी नहीं सुन रहा है। मान लो आपको कोई ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है, आप ग्रुप में आपके क्लैशेस हो रहे हैं, आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो, वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी क्या है, अफेक्ट करती हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, मान लो कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है ना, कास्टिज्म ना हो, ये चीजें ना हो रही हो, तो ये चीजें भी आपके अफेक्ट करती हैं। या फिर आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो भी आपको क्या है, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ही अफेक्ट करते हैं। लेकिन ये चीजें क्या होती हैं, आपके अंडर कंट्रोल होती हैं, आप इनको कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि विद इन द फर्म है ना। आप अपनी वैल्यू सिस्टम भी चेंज कर सकते हो, है ना। आपका जो मिशन है, विजन है, ऑब्जेक्टिव है, आप उनको चेंज कर सकते हो। आप ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम कर सकते हो, कंट्रोल में आप चीजें मतलब ट्रेंड के हिसाब से चेंज कर सकते हो। आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो, यानी कि किस तरीके से आपको डिसीजन लेना है, कैसे चीजें आपके फेवर में हो सकती है, तो ये वो चीजें होती हैं। यानी कि अब आप देखो, सिंपल सा एक मीनिंग मान के चलो, जो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि वो आपके अंडर कंट्रोल है, आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है जो आपके हाथ में नहीं है, यानी कि आप इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज नहीं कर सकते, आप टैक्स के रूल नहीं चेंज कर सकते, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वही आप करोगे। आपको ट्रेंड के हिसाब से ही चेंज होना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी के ही हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, आप खुद की चीजें मतलब मन मुताबिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही चेंज करोगे, अपने मन मुताबिक नहीं। इंटरनल इन्वायरमेंट आप चेंज कर सकते हो बट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नहीं चेंज कर सकते हो। जैसे होता है ना, घर का माहौल थोड़ा बहुत आपके हाथ में होता है, कंट्रोलेबल होता है, लेकिन बाहर अगर जा रहे हो, किसी ने कुछ कह दिया है कुछ, तो वो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन घर पे तो कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप सिंपल सा मीनिंग मान के चलो कि ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है एकदम लेके चलो कि ये घर वाली चीजें होती हैं, ये तो हम कंट्रोल में रख सकते हैं, ये तो हो जाती हैं, सॉल्यूशन निकल आते हैं इन चीजों के। लेकिन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा जो है अफेक्ट देखने को मिलता है बिजनेस पे, ठीक है। अब आते हैं आपके जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टू टाइप्स थे, जैसे माइक्रो एंड मैक्रो। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब डिटेल में क्यों पढ़ना है, अब हाथ के हाथ ये भी समझ के चलो, अभी 2 साइकिल से क्या हो रहा है आपका यूजीसी नेट के अंदर, यहाँ से डायरेक्टली दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं। दिसंबर अटेम्प्ट में भी आए हैं एंड जून अटेम्प्ट में भी आए हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको वहां पे दे देंगे कि माइक्रो इन्वायरमेंट वाले बता दो कौन कौन से, आपको ऑप्शन दे देंगे सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर एंड एक अदर आपका मैक्रो से दे देंगे, है ना। पूछ लेंगे, नोट लगा के पूछ लेंगे, वैसे मोस्टली नोट में आ रहा है क्वेश्चन कि आपका कौन सा माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, कौन सा आपका मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। एंड देखो, जून वाले साइकिल में कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, पेस्टल से आ गया था। पेस्टल में आपको एल की फुल फॉर्म पूछ ली थी कि एल की फुल फॉर्म क्या है ना। बच्चे इसको भी मिस्टेक करके आए हैं, तो आप सोच के चल रहे हो कि बिजनेस इन्वायरमेंट मान लो कि बिल्कुल बेसिक है, ये नहीं, यहाँ से आपके डायरेक्टली 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि ये 4 मार्क्स का टॉपिक आप मान के चलो, 4 मार्क्स का आपका यहाँ से बनता है, तो इसको स्किप करके मत जाना। मतलब ये अगर मान लो आपको चीजें मतलब ये भी नहीं समझ में आ रही है ना कि ये क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं, इनको छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है, हेडिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए कि माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर कौन सी आती है, मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर कौन सी आती है, ठीक है। तो आओ चलो पहले माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट, अब एक बात और, मैंने दोनों नाम लिखे हैं माइक्रो के, क्योंकि कंफ्यूजन क्या होता है, कभी ये टास्क ऑपरेटिंग, या तो टास्क के नाम से दे देंगे या फिर ऑपरेटिंग के नाम से दे देंगे आप, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि टास्क कौन सा इन्वायरमेंट है या फिर ऑपरेटिंग कौन सा है, ये दोनों नाम जो है आपके माइक्रो इन्वायरमेंट के नाम है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। अभी हमने आइडिया लिया था कि माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, जो आपका डायरेक्टली अफेक्ट करता है डेली ऑपरेशंस को, ठीक है। आपके जो डेली ऑपरेशंस होते हैं
उनको जब आप डायरेक्टली मतलब बोल सकते हो डायरेक्टली जो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा वो आपका माइक्रो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले आपका आता है सप्लायर। सप्लायर में क्या आता है आपका, प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स और सर्विसेज। फर्स्ट फैक्टर कौन सा है, सप्लायर। अब देखो सप्लायर, सिंपल सा एग्जांपल लेके चलो, बहुत रियल एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे आपकी चाय की शॉप है, ठीक है, चाय की शॉप है। अब मान लो चाय की शॉप है, अब आपको चाय बनाने के लिए दूध की नीड पड़ेगी, ठीक है। आपका जो सप्लायर है यानी कि जो आपका दूध वाला है ना, जो आपका सप्लायर है जो आपको दूध देके जाता है शॉप पे, वो ही नहीं आया, तो अब बताओ आप चाय कैसे बनाओगे, है ना। अब चाय ही नहीं बनेगी, तो यानी कि ये क्या है, डायरेक्ट ही अफेक्ट कर दिया। यानी कि जब चाय बनाने की ही शॉप थी, दूध ही नहीं आया, तो चाय कैसे दोगे, है ना। तो सप्लायर, सप्लायर ने डायरेक्टली आपको क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया है। मान लो आप क्लॉथ्स की आपकी फैक्ट्री है, आपको रॉ मटेरियल चाहिए क्लॉथ्स का, आपको कुर्तीज बनाने के ऑर्डर आए हैं, अब कुर्ती का कपड़ा नहीं है, कैसे बनाओगे, है ना। तो आपका सप्लायर जो है वो आपको डायरेक्टली डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। आप आ जाओ आपका कस्टमर। मान लो आपने प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, और कस्टमर वो है जो उसको बाय करेगा, या फिर आप बोल सकते हो उस प्रोडक्ट की सर्विसेज लेगा, है ना। तो ये चीजें आ जाएंगी आपकी। तो कस्टमर वाले पार्ट का भी आप देख के चलो, कस्टमर, है ना, वो खरीदे या ना खरीदे इसकी भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मान लो अगर आपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीजें नहीं की, तब भी आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। और बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आए और उनको नॉलेज नहीं है उस चीज की, तब भी आप फंस जाओगे। तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं कस्टमर की वजह से भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। देन आपके आते हैं कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर में क्या होता है, अदर फर्म्स ऑफरिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, वही मोहल्ले वाली आंटी, ठीक है। मतलब माइक्रो इन्वायरमेंट को आप सिंपल सा मान के चलो, मोहल्ले वाली आंटीज जो होती हैं वो आपको डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, बस मान के चलो डायरेक्टली अफेक्ट, माइक्रो इन्वायरमेंट में आपका डायरेक्टली अफेक्ट होना है। मोहल्ले वाली आंटी आपको डायरेक्ट सामने से अफेक्ट करके जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मान लो आपका सेम है, मान लो कोचिंग सेंटर है या फिर सेम प्रोडक्ट किसी सामने वाले ने बेच दिया, तो कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर बढ़ने की वजह से तब भी आपकी चीजें अफेक्ट होंगी। देन आपके आते हैं मार्केट इंटरमीडिएटरीज, हेल्प इन सेलिंग, प्रोमोटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपके क्या है, चैनल्स आ जाते हैं। मान लो ये वाले चैनल्स अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगी चीजें। मान लो सेलिंग नहीं हो रही है, आप प्रमोशन नहीं कर पा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका अच्छा नहीं है ना। तो ये मार्केट इंटरमीडिएटरीज भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। मान लो आपकी प्रोमोटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगी। आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये भी डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि सेल आपकी बढ़ जाती है। अगर यही आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तब भी बिल्कुल एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, एकदम से डाउन जाएंगी चीजें। फिर आता है आपका पब्लिक। पब्लिक क्या होता है, ग्रुप दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस रेपुटेशन और परफॉर्मेंसेस, यानी कि रिव्यू वाला पार्ट यहाँ पे आ जाता है। पब्लिक क्या है, रिव्यू देगी, फीडबैक देगी। जैसे मैं इस क्लास के बाद आपका फीडबैक लूंगी कि आपको क्लास कैसी लगी है, टॉपिक आपको समझ में आए हैं नहीं आए हैं, तो मुझे डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया, भाई हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, आप नीचे कमेंट डाल दोगे, है ना, पर मुझे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी डाल दो, क्योंकि मुझे पता है मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो रिव्यू एंड फीडबैक जो है वो इसमें आपका पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके क्या है, डायरेक्ट इफेक्ट देखने को यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब हम बात करेंगे मैक्रो इन्वायरमेंट की। मैक्रो या फिर आप बोल सकते हो जनरल इन्वायरमेंट, यहाँ से भी आपका 100% क्वेश्चन दोनों साइकिल में देखने को मिला है, जून वाला साइकिल भी एंड दिसंबर वाला साइकिल भी। तो सिंपल सी इसमें क्या आ जाती है, ब्रॉडर फोर्सेस होते हैं जो आपके एंटायर इंडस्ट्री और इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, यानी कि ऑल ओवर। देखो मैं हमेशा जब भी इकोनॉमिक्स या फिर जो भी चीजें पढ़ाती हूँ ना, बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है माइक्रो में क्या होता है, मैक्रो में। तो सिंपल सा मान के चलो, माइक्रो एंड मैक्रो में एक आई एंड ए का डिफरेंस होता है। आई फॉर इंडिविजुअल, यानी कि सिर्फ एक ही इंडिविजुअल फर्म को इफेक्ट पड़ेगा। ए फॉर ऑल ओवर, यानी कि ऑल ओवर इंडस्ट्री को इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे समझ के चलो।
तो आपके पेस्टल वाली जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में हम बात करेंगे। पेस्टल क्या होता है? सबसे पहले पेस्टल में P4 आता है आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या आ जाते हैं आपके? गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजन, यानी कि गवर्नमेंट ने जीएसटी, ठीक है, या फिर कोई एजुकेशन रूल जो है वो लागू कर दिया, है ना, एजुकेशन रूल लागू कर दे सभी कोचिंग्स के ऊपर, तो वो क्या है? आपको इनडायरेक्टली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉलिटिकल फैक्टर्स में आपकी मोस्टली गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजंस जो हैं वो आते हैं। फिर आपका आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर लाइक कंडीशंस लाइक इन्फ्लेशन, इनकम लेवल एंड आपका रिसेशन, यानी कि आपके यहाँ पे आ जाती है पैसा और मार्केट वाली कंडीशन। मान लो देखो एग्जांपल देखो, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है? आपका लोन महंगा हो जाता है ना, तो बिजनेस एक्सपेंशन कम करते हैं फिर, यानी कि क्योंकि लोन इतने महंगे रेट पे तो कोई लेगा नहीं, तो ये क्या है? एक इकोनॉमिक फैक्टर है जो डायरेक्टली आपको क्या कर रहा है? अफेक्ट डाल रहा है ना। तो ये आपका इकोनॉमिक फैक्टर है। बट माइक्रो, हाँ, मैक्रो फैक्टर आपको इनडायरेक्टली अफेक्ट डालती है, इनडायरेक्टली अफेक्ट डालेगा, सॉरी, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट करेगा, ठीक है। देन आपका आता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर यानी कि लाइफ स्टाइल में कोई चेंज आ गया है, एजुकेशनल लेवल, लाइक जैसे अब ऑफलाइन से क्या हो गए हैं, सब लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, है ना। तो ये क्या हुआ? एक एजुकेशन लेवल वाला चेंज आया है, यानी कि सोशल फैक्टर्स भी क्या करें आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मतलब अफेक्ट कर रहे हैं। लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज हो गए। मान लो वो पहले किसी और प्रोडक्ट या फिर किसी और ब्रांड को परचेज कर रहे थे, पसंद कर रहे थे, लेकिन अब उनके प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, अब वो किसी और चीज को पसंद कर रहे हैं। तो ये वाले जो फैक्टर है ये भी आपके इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो ये चीजें है ना, इनको बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ सोच के चलो कि कैसे ये चीजें अफेक्ट करती हैं, किस टाइप से हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो तभी आपको चीजें जो है ना वो बहुत इजी लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, लाइक नोकिया। नोकिया ने क्या किया? न्यू इनोवेशन एंड जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसको नहीं अपनाया, एंड अब वो क्या हुआ? मार्केट से ही बाहर चला गया, है ना, मार्केट से ही बाहर। यानी कि आपको टाइम टू टाइम जो भी टेक्नोलॉजी या फिर जो भी न्यू इनोवेशंस आपके आ रहे हैं, आपको हमेशा उनको एक्सेप्ट करना चाहिए एंड उनको अडेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आप लोग जो है मार्केट में टिक पाओगे, तभी आपकी जो मतलब बिजनेस है या फिर आपकी जो इंडस्ट्री है थोड़ा बहुत आप अफेक्ट होने से बच जाओगे। यानी कि हमेशा, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? अनसर्टेन है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, डायनेमिक होता है, चेंजेस आते हैं, तो आपको हमेशा रेडी रहना होता है कि अगर कोई नई चीज आई है तो आप हमेशा रेडी रहो कि आप उसको अडेप्ट करने की कोशिश करोगे। देन आपका आता है लीगल फैक्टर, यानी कि लॉज एंड रेगुलेशंस जो आपके होते हैं, ठीक है। आपके जो लॉज एंड रेगुलेशन, मान लो गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसीज बना दी हैं, कोई नए रेगुलेशंस आ गए हैं, है ना, तो उनसे भी क्या होता है? इनडायरेक्टली आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखो लीगल में जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? बिजनेस को आप प्रॉपर बिलिंग वगैरह करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर वो बिलिंग नहीं रखेंगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप भी जानते हो बहुत अच्छे से फिर लगने वाला होता है, आपको प्रॉपर बिलिंग करनी होती है एंड आपको अपनी क्वालिटी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखनी होती है, तो ये वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो लीगल फैक्टर्स होते हैं। फिर आते हैं आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज वाले, जैसे आपकी प्लास्टिक बैन हो गई थी, उससे क्या हुआ कि आपके बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर इफेक्ट देखने को मिला है। या फिर आप बोल सकते हो अब क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा ग्रीन मार्केटिंग के ऊपर फोकस हो रहा है, यानी कि ग्रीन इन्वायरमेंटल वाली चीजें आ रही है, तो कहीं ना कहीं उससे क्या हो रहा है? कंपनीज या फिर फैक्ट्रीज, मान लो कहीं पे कोई इंडस्ट्री है, वो वाटर बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि वहां पे वाटर जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। अब क्या हो गया है? वाटर की शॉर्टेज हो गई है, अब उस शॉर्टेज की वजह से उस इंडस्ट्री को अफेक्ट होगा, यानी कि क्या है? आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर हो जाएगा, यानी कि क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल जो इश्यूज होते हैं उनसे भी आपको इनडायरेक्टली अपने बिजनेस पे अफेक्ट देखने को मिलता है। फिर आपका आते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक फैक्टर में क्या होता है? आपके जो पॉपुलेशन का साइज है या फिर एज है, लिटरेसी एक्सेट्रा, मतलब इनकी वजह से भी क्या है? आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है ना। अगर लिटरेसी बहुत कम है, आप स्कूल एंड कॉलेजेस
लिटरेसी, अगर हाँ लिटरेसी बढ़ रही है तो आपको बहुत ज़्यादा यानी कि आपको एम्प्लॉयमेंट की नीड है, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये कहीं न कहीं ये चीज़ें भी आपके एनवायरनमेंट को इनडायरेक्टली अफ़ेक्ट कर रही हैं। अब आओ आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक क्विक रिवीजन हो जाए इन सब चीज़ों का, क्योंकि ये क्विक रिवीजन से क्या होगा, आप एकदम से चीज़ें समझ जाओगे जो अभी तक आपने पढ़ा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होता है, आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं और अनकंट्रोलेबल भी होते हैं। तो सबसे पहले देखो इंटरनल इन्वायरमेंट, सिंपल सा याद रखो, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपके एम्प्लॉयज है, मैनेजमेंट है, मिशन है, कंपनी की कुछ इमेज वगैरह है, तो ये आप क्या है, कंट्रोलेबल होती है, आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या आता है, ऑल फैक्टर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट बिजनेस एंड आर नॉट अंडर द कंट्रोल, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। देन आता है आपका, इसमें दो पार्ट आ जाते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। अभी मैंने क्या बताया, माइक्रो एंड मैक्रो में कंफ्यूज नहीं होना है, आई एंड ए का डिफरेंस याद रखो। माइक्रो यानी कि इंडिविजुअल, इंडिविजुअली जो है आपको चीजें इंपैक्ट कर रही हैं, ठीक है, वो आपका हो जाता है एक्सटर्नल फैक्टर विद डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अ पर्टिकुलर बिजनेस, है ना, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे आपके सप्लायर दूध वाला नहीं आया, चाय नहीं बन पा रही है, आपकी चाय की ही शॉप है, कॉम्पिटिटर आ गया आपके सामने, डायरेक्ट वही आंटी वाला जो मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि डायरेक्ट आपके सामने ही शॉप खोल लिया एंड सेम प्रोडक्ट की शॉप खोल लिया है, तो इससे क्या हो रहा है, आपको इंडिविजुअली एकदम डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या है, सिर्फ मोहल्ले वाली आंटी की जो शॉप है उनकी वजह से आपको नहीं, उनको भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा मैक्रो इन्वायरमेंट में, ठीक है, क्योंकि लोग अगर ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर देंगे, ऑफलाइन नहीं करेंगे, तो कॉलोनी में जितनी भी शॉप्स हैं सबके ऊपर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एंड वो कौन सा इम्पैक्ट होता है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। फिर आपका आते हैं एग्जाम्पल्स, देख लो, जैसे पॉलिटिकल, टैक्स पॉलिसी में चेंज हो गया, इकोनॉमिक यानी कि इन्फ्लेशन में चेंज हो गया, सोशल ऑनलाइन जो आपकी लर्निंग है उसमें हो गया, टेक्नोलॉजिकल यानी कि आप एप्स हो गया, एआई आ गया है, तो उसको भी अडेप्ट करने की कोशिश करो। लीगल में आपके लॉज वगैरह, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से आपको प्रॉपर बिलिंग एंड प्रॉपर अपने जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है। एंड एनवायरमेंटल में आप देख लोगे कि आपका प्लास्टिक जो है वो बैन हो गया है, उसकी वजह से काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट देखने को मिला है। एंड आपका डेमोग्राफिक में भी आपका क्या है, पॉपुलेशन की वजह से हमने कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीजों की नीड पड़ रही है, ठीक है। तो इसको एक बार मतलब टॉपिक को रिवाइज करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से 100% श्योर टॉपिक में से मतलब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड आपके माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट वाले जो फैक्टर्स है, जो सप्लायर्स एंड ये जो अभी मैंने फैक्टर आपको बताए, कौन कौन से फैक्टर कैसे कैसे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, यहाँ से आपको डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड आज के लिए इतना ही, आगे जो भी इसके टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। एंड अब प्रॉपर आपकी तैयारी स्टार्ट होना शुरू हो गई है, तो आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड थैंक यू वेरी मच।